आज मैं आपको एक ऐसी बांसुरी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ। साधारण नहीं थी। ये बांसुरी भगवान श्री कृष्ण की थी और इसकी धुन में एक ऐसा जादू था कि जो भी इसे सुनता बस खो जाता। ये वही बांसुरी थी जिसके स्वर में प्रेम, भक्ति और शांति की शक्ति। बरसाने के पास की बात है। यमुना किनारे जब गोपियां पानी भरने आती तभी कृष्ण अपनी बांसुरी बजाने लगते और जैसे ही वह बांसुरी की धुन सुनाई देती गोपियों का दिल धड़कने लगता जैसे हवा थम सी गई हो और पेड़ पौधे झूमने लगे हों। ये बांसुरी की आवाज ऐसी थी कि सब कुछ ठहर सा जाता था। गोपियां सब काम छोड़कर उसकी धुन में खींची चली आती। कोई कुछ कहे या न कहे, लेकिन उस आवाज का जादू ही ऐसा था कि सब कुछ भूल जाता। हर तरफ बस वही मधुर स्वर गूंजता जो सीधे उनके दिलों में उतरता था। उन्हें लगता जैसे कृष्ण की बांसुरी सिर्फ उन्हीं के लिए बज रही है। केवल गोपियां ही नहीं, पशु, पक्षी, पेड़ पौधे सभी बांसुरी की धुन से मोहित हो जाते थे। गाय चरना भूल जाती, यमुना का पानी बहना रोक देता, जैसे संसार की सारी चंचलता उस बांसुरी की मधुरता में लीन हो जाती। कहते हैं भगवान कृष्ण की बांसुरी में सिर्फ धुन नहीं थी, बल्कि उसमें उनके प्रेम और करुणा का जादू था। जब वह बांसुरी बजाते तो हर किसी के दिल में प्रेम और शांति की लहरें दौड़ जाती। ये बांसुरी प्रेम का प्रतीक थी, जिसमें ऐसा आकर्षण था कि सारा वृंदावन उसमें बंध जाता था। कृष्ण की बांसुरी का जादू केवल एक संगीत नहीं था, ये प्रेम का संदेश था। ये संसार को ये सिखाने का तरीका था कि सच्चा प्रेम बिना शर्त होता है और दिल से महसूस किया जा सकता है। तो ये थी कृष्ण की बांसुरी का जादू। एक बांसुरी जिसमें प्रेम, भक्ति और शांति के स्वर समाये हुए थे। वह स्वर जो आज भी सुनने वालों के दिलों में बसा हुआ है। यही है कृष्ण का जादू, जो हमें सिखाता है कि सच्चा प्रेम हमेशा आत्मा से जुड़ा होता है।